के नीचे कॉलेज में तालिबान से मुबैना बद इखलाकी का ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं और तहकीकाती कमेटी वाक़े की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश करेगी। अहम खबर है जिस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। नीलजी कॉलेज में तालिबान से मुबैना बद इखलाकी का ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी वाक़े की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को रिपोर्ट पेश की जाएगी। निजी कॉलेज में तालिबान से मुबैना बद इखलाकी का ये मामला है और इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। तहकीकाती कमेटी वाक़े की मुकम्मल जाँच पड़ताल करेगी और तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश करेगी। निजी कॉलेज में तालिबान से मुबैना बद इखलाकी का ये मामला है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर भी मुकर्रर किए गए हैं। तहकीकाती कमेटी वाक़े की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी, जबकि तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश करेगी। निजी कॉलेज में तालिबान से मुबैना बद इखलाकी का ये मामला था और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। तहकीकाती कमेटी वाक़े की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। आपको अहम खबर बारे अपडेट कर रहे हैं। निजी कॉलेज में तालिबान से मुबैना बद इखलाकी का ये मामला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। के निजी कॉलेज में होने वाले वाक़े से मुतल्लिक एएसपी डिफेंस लाहौर शहरबानो नकवी का कहना है कि सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद तलबा ने एहतजाज किया। झूठे प्रोपेगेंडा से शहर में अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर हुई। हम बतौर पुलिस फोर्स बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों पर हरासमेंट और तशद्दुद के वाक़यात को संजीदगी से लेते हैं। ये इशू सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इससे शुरू हुआ। बच्ची के वालिद और चचा का कहना है कि प्रोपेगेंडा किया गया, वाक़े में कोई सदाकत नहीं। हमारी बच्ची का घर में पांव स्लिप होने से जख्मी हुई, जिसके बाद बच्ची आईसीयू में रही और 7 रोज अस्पताल में रही। आज हमारे पास वो 2 अजीम शख्सियात मौजूद हैं जो इस इशू के बारे में बात करेंगी, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ। मेरे साथ उनके वालिद साहब और चचा खड़े हैं। आए सुनते हैं उनके इमोशंस उन्हीं की ज़ुबान से। अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। आपको कैसा लगता है जब किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें फैलाई जाती हैं? बस ये है कि जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम ये पेन को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से ये अपने वीडियो देखी हमें तो खुद इस चीज़ पे हुआ है कि वो देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह सर ने जिक्र किया कि सबके घरों में बेटियां हैं, माएँ हैं और बहनें हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन में घर वालों को मलाइन ना करें। थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचें कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी जब इनकी बेटी का बार बार नाम लिया जा रहा होगा ऐसे इंसिडेंट के साथ। प्लीज़ एहसास करें, इनका एहसास करें, मुल्क की सिचुएशन का एहसास करें, इस चीज़ का कि ये जो क्राइम है वो बहुत ग्रेव है। अगर ये चीज़ हो जाए किसी भी बेटी, किसी भी माँ, किसी भी बहन या किसी भी बच्चे के साथ,
तो पुलिस सबसे पहले अपनी मुद्दत में FIR देगी, लेकिन उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, उसके लिए विक्टिम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसके लिए मेयर प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती। और नासिन, आपको बताएं कि डेंगू मुलाजमीन में काम करने वाले कम और मुफ्तखोर ज़्यादा हो गए हैं। लाहौर न्यूज़ ने डेंगू के गोश्त मुलाजमीन की तफसीलात हासिल कर ली हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर डेंगू गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। डेंगू के दूसरे बेच के डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं, जबकि 1780 डेंगू मुलाजमीन में से सिर्फ 861 मुलाजमीन की तस्दीक हुई है। डेंगू के बाकी मानदा 919 मुलाजमीन की तस्दीक ही नहीं हो सकी। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, डेंगू के दूसरे बैच के 1780 डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों का ये मामला था और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की सख्त हिदायत और एक्शन पर जो है ये इस पे एक्शन लिया गया है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर डेंगू गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है, जिसमें 1780 डेंगू मुलाजमीन में से सिर्फ 861 मुलाजमीन की तस्दीक PITB से हो सकी है, जबकि 919 डेंगू जो मुलाजमीन है इनकी तस्दीक ना हो सकी। मुख्तलिफ टाउन के DDHO ने डेंगू मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 13 करोड़ रुपए मांगे थे और CO हेल्थ लाहौर की जानब से फिनांस डिपार्टमेंट से 13 करोड़ का जो फंड था ये भी मंजूर कराया गया था, जबकि PITB से शफाफियत और तस्दीकी अमल के बाद सिर्फ 861 मुलाजमीन की तस्दीक हो सकी है और 5 करोड़ रुपए के फंड जारी करके AG ऑफिस क्लियरेंस के लिए भी भिजवा दिया गया है ताकि जो काम करने वाले डेंगू मुलाजिम हैं इनको तनख्वाहें मिल सके, जबकि पंजाब गवर्नमेंट की और CO हेल्थ की जानिब से 8 करोड़ का नुकसान होने से भी बचा लिया गया है। बिलाल, यहाँ गोश्त मुलाजमीन का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अगर उन मुलाजमीन की बात की जाए तो वो तनख्वाह से महरूम है, इसीलिए वो काम करने से कासिर हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह वो चूँकि उनको गुज़िश्ता 1 साल के बाद ये उनको जो तनख्वाहें थी जो काम करने वाले मुलाजमीन थे उनको मिलेगी। हमारे पास जो तफसीलात आई हैं इसके मुताबिक शालामार टाउन के DDHO ने 234 मुलाजमीन के बजट का मुतालबा किया था और उनमें से सिर्फ 199 जो मुलाजमीन इनकी तस्दीक हो सकी और 45 मुलाजमीन गोश्त हुए, जबकि वागा टाउन के DDHO की जानिब से 207 मुलाजमीन के बजट का मुतालबा किया गया। PITB के मुताबिक सिर्फ 3 मुलाजमीन की तस्दीक हो सकी और 204 मुलाजमीन गोश्त उसमें पाए गए थे और इनकी जो तनख्वाहें थे यही लोग खाते थे। इसी तरह फैसलाबाद टाउन में DDHO की जानिब से 130 मुलाजमीन का बजट का मुतालबा किया गया, जिसमें से 117 मुलाजमीन की तस्दीक जबकि 13 मुलाजमीन गोश्त होने का इंकशाफ हुआ। इसी तरह अजीज बड़ी टाउन में DDHO ने 125 मुलाजमीन का बजट मांगा, 99 मुलाजमीन की तस्दीक जबकि 36 मुलाजमीन गोश्त होने का भी इंकशाफ हुआ है। इसी तरह निश्चर टाउन में DDHO की जानिब से 181 मुलाजमीन के बजट का मुतालबा किया गया, 41 मुलाजमीन की तस्दीक जबकि 140 मुलाजमीन गोश्त होने का इंकशाफ हुआ। इसी तरह कैंट टाउन में भी 269 मुलाजमीन के बजट का मुतालबा किया गया, जिनमें से 269 मुलाजमीन में से सिर्फ 1 मुलाजमीन की तस्दीक हो सकी और 268 मुलाजमीन के गोश्त होने का भी इंकशाफ हुआ। इसी तरह इस्लामाबाद टाउन में भी 143 मुलाजमीन का बजट मांगा गया, 108 मुलाजमीन की तस्दीक जबकि 35 मुलाजमीन गोश्त होने का भी इंकशाफ हुआ। इसी तरह गुलबर्ग टाउन में भी 171 मुलाजमीन का बजट मांगा गया, जिसमें से ठीक है बिलाल, अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़ पर जायज़ा लिया। DG LDA को 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। लाहौर में रोड्स के गड्ढे पुर करने के लिए तरक्याती इदारों को बाहमी इश्तराक के साथ जामा प्लान पेश करने का हुक्म दे दिया। अहम खबर है जिसके बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का जायजा लिया। DG LDA को 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हुक्म दे दिया। लाहौर में रोड्स के गड्ढे पुर करने के लिए तरक्याती इदारों को बाहमी इश्तराक के साथ जामा प्लान पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में रोड्स के गड्ढे पुर करने के लिए तरक्याती इदारों को बाहमी इश्तराक के साथ जामा प्लान पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का जायजा लिया। DG LDA को 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दे दी गई। लाहौर में रोड्स के गड्ढे पुर करने के लिए तरक्याती इदारों को बाहमी इश्तराक के साथ जामा प्लान पेश करने का हुक्म दे दिया।
तो खबर ये है कि ज़र इंतज़ामिया का तजावुज़ात माफिया के खात्मे का मिशन है, बल्कि इसमें लाहौर की जानिब से इंसदादी तजावुज़ात आगाही फ्लैग मार्च जारी है। फ्लैग मार्च इस्तांबुल चौक से शुरू होकर फैसल चौक पर इख्तिताम पसीर हुआ है। चीफ ऑफिसर शाहिद काटिया कहते हैं कि शहर से तजावुज़ात का खात्मा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ऑपरेशन के लिए ताजा बरादरियों और अवाम का ताउन भी दरकार होगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, शहर में एक बार फिर जो है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होने जा रहा है और इसी सिलसिले में जो है एक भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। आज जो है बाकायदा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है तजावुज़ात के हवाले से। मार रोड से इस्तांबुल चौक से फैसल चौक तक और शहर की तमाम मार्केट्स में बाकायदा जो है तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए तमाम जो टीम है यहाँ पे मौजूद है। चीफ़ ऑफिसर बल्दिया उज़्मा लाहौर की ज़ेर निगरानी ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे लाहौर में जो है वो ऑपरेशन करना है। यहाँ पे चीफ ऑफिसर बल्दिया शाहिद अब्बास काटिया हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, कोई क्या मैकेनिज्म अपनाया जाएगा, आप किस तरीके से ऑपरेशन करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें दो तरह की जो है हमारे पास इस वक्त जो है हमें तजावुज़ात का सामना है। एक वो जो शॉप्स हैं, जो मेन बाज़ारों की तजावुज़ात हैं, और दूसरा जो है हमारी रेडियो की वजह से जो ट्रैफिक की ब्लॉकेज होती है। अब इसमें जो जहाँ तक रेडियो का तल्लक है उसमें हमें यही डायरेक्शन है कि किसी गरीब आदमी को हमने तंग नहीं करना, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि वो स्कैटर्ड होकर जगह जगह खड़े हो जाएँ। उनको इकट्ठा करें, क्लब करें और क्लब करके एक जगह जो है उनको बाज़ार की शक्ल दे दें। जहाँ तक जो मेन हमारे बाज़ार हैं, जहाँ पे हमारे ताजर बरदरी से हमारी जो है वो एक दरख्वास्त भी है कि दुकान जो है, दुकान के आगे जो है फुटपाथ है, फुटपाथ के आगे फिर आगे एक उन्होंने रेडी लगी हुई है, उसके आगे एक बाइक खड़ी हो जाती है, तो वो सारी की सारी दोनों साइड से जो है वो रोड ब्लॉक हो जाती है। तो उनसे हम पहले मरहले में सिर्फ दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं इसको वापस वॉलंटरली चीज़ें जो है ना अपनी ठीक कर लें, हटा लें और फुटपाथ क्लियर कर दें। उसके बाद हम उनको इन राइटिंग नोटिस भी दे रहे हैं, और अगर उससे भी क्लियर नहीं होगा तो फिर हम अब कोशिश करेंगे कि ज़बरदस्ती जो है उनको दुकानों के अंदर धकेल दिया जाए। काटी साहब, ये बताइएगा कि शालम मार्केट 2018 में ऑपरेट हुआ, बरामदे खाली करवा लिए गए थे। हाल रोड हमें अभी तक याद है, बरामदे खाली करवाए गए थे, पक्के तजावुज़ात खत्म करवाए गए थे। क्या इस नौयत का ऑपरेशन करने जा रहे हैं आप? हम फर्स्ट फेज़ में तो सिर्फ आज जो है ना, ये हमारा एक जो स्ट्रेटजी ये है कि फ़र्स्ट फेज़ में सिर्फ वो लोग जो दुकान के बाहर जो है ना रेडियाँ लगी हुई हैं, इस तरह की चीज़ों को हटाया जाए। दूसरा ये है कि हम फिर उसको इंश्योर करें कि वो कंसिस्टेंट जो है वो उसको यानी कि कंप्लाइंस हो सके। ये है कि हम करके जाते हैं, आधे घंटे के बाद अगर वो चीज़ दोबारा वहीं पे आ जानी है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट फेज़ में हम सिर्फ जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट इसको हटाएंगे, उस अगले फेज़ में इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को भी हम टेकअप करेंगे। आपने शाहिद अब्बास काटिया की डिटेल बात सुनी। यहाँ पर उनका ये कहना है कि पुरअज़म है और इसी तरीके से जो है ऑपरेट जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रक जो है जहाँ पर इंक्रोचमेंट का सामान जो है उसको उठाया जाएगा। पूरे लाहौर शहर में जो है एक अल्टीमेटम जो है वो दिया जा रहा है, और अल्टीमेटम इसलिए दिया जा रहा है कि ये जो जितने भी लोग हैं वो अपने तजावुज़ात को ख़ुद ही हटा लें, और बाकायदा तौर पर जितने भी जो लोग हैं वो जो रेडियाँ लगाते हैं सड़कों के बाहर आकर वो भी अंदर कर लें, ताकि उनका जब सामान उठाया जाए तो फिर वो ये ना कह सके हमें वार्निंग नहीं दी गई। मगर मौजूदा सूरत हाल में शहर की जो मेन शाहराएँ हैं यहाँ से तजावुज़ात हटाने का जो है वो अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, आलूदगी ने बागों के शहर का पीछा ना छोड़ा। लाहौर में आलूदगी की शरह 178 रिकॉर्ड हुई। आलमी रैंकिंग में बागों के शहर तीसरे नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। इसी पर बात कर लेते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल, बताइए महकमा मौसमियात क्या कहता है? देखिए, आपने आलूदगी की बात की और महकमा मौसमियात के हवाले से भी इस्तफसार किया है। तो जहाँ तक महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है मौसम के हवाले से, वो तो यही है जी कि बारिश का फिलहाल शहर में कोई इम्कान नहीं है, और आइंदा कई रोज तक जो बारिश जो बादलों की आमद का कोई सिलसिला दिखाई नहीं दे रहा जी। और उसका एक नतीजा ये निकल रहा है कि शहर में आलूदगी का तनासुब जो है उसमें काबिल इत्मीनान हद तक कमी नहीं आ रही। कि आज इस वक्त भी शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 178 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, और ये आलूदगी की अच्छी खासी शरह है, अच्छा खासा तनासुब है। इसको किसी तौर भी काबिल इत्मीनान करार नहीं दिया जा सकता। और एक चीज जो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों के दौरान इस
मामले की शिद्दत में मजीद इजाफा होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बेशतर सूरतों में देखा जाए, ये इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमती सतह पर इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के अपर लेवल पर जो इक़दाम की तफसील बताई जाती है वो बहुत अच्छी होती है, बेहतरीन होती है। उससे लगता है कि सब मामला ठीक हो रहे हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन का जो मामला है उसमें इतनी सारी कबाहतें हैं कि मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो पा रहे और बेशतर सूरतों में ये इक़दाम नुमाइशी नजर आने लगते हैं। कि जब हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि इतनी फैक्ट्रियां हमने बंद कर दी, इतने भट्टे जो हमने गिरा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर टायर जल रहे हैं। ये जो मोहम्मदपुरा का इंडस्ट्रियल एरिया है, किसी वक्त कोई हमारे साथ भी चला जाए सुबह के औकात में, वहाँ अभी भी टायर जलते हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि जिन एहलकारों की वहाँ ड्यूटी है उनके इल्म में ये ना हो कि यहाँ पर टायर जलते हैं और टायर जलने से जो धुआं उठता है वो आलूदगी का बायस बनता है। इसी तरह ये जो रिंग रोड है इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ चला जाए, वहाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर।